ये एक चीज पूछनी थी कि क्या तंत्र साधना में सत्य और असत्य का महत्व है? सवाल ही गलत है बेटा, सही बता दीजिए फिर। प्रश्न ही गलत है। नहीं, जैसे तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था होता है। व्यवस्था क्या है? सूरज समय पे निकलना, समय पे अस्त होना, चंद्रमा समय पे निकलना, समय पे अस्त होना। आप चाहे आज की गणना कर लो, 1000 वर्ष पहले की कर लो, 1000 वर्ष बाद की गणना कर लो, कब उदय होगा कब अस्त होगा, हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। व्यवस्था है। सारे ग्रह गोल, नक्षत्र, धरती की गति, धरती घूम रही चारों ओर, सूरज के स्वयं घूम रही है और चारों ओर भी घूम रही है। व्यवस्था है ना। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम डीएनए में 4 लोग हैं, हम बरेली से आए हैं। अच्छा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, घर से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन आ रही थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, वीरनाश कराने वाली स्मृतियां थी, रक्त पतला हो रहा था, कमर में दर्द, हत्या आत्महत्या के विचार पैदा करने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, क्रोध बहुत आता था, कैंसर की स्मृतियां थी आंखों में, प्रोस्टेट में मतलब पौरुष ग्रंथि में, गॉल ब्लैडर में और कॉमन बाइल डक्ट में। जी गुरुजी सही है। अब ये सब आपराधिक स्मृतियां बहुत सक्रिय थी। जो सही है गुरुजी। गई, अब बढ़िया है, खुश हो बेटा। ये गुरुजी यार 1-2 सवाल और हैं, जरा ये पूछेगा। नहीं आप कर लीजिए, पहले आप आइए, पहले कर ही लीजिए, दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। चलिए गुरुजी 1-2 सवाल छोटे छोटे थे, जरा आप अगर मेरे से गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी ये एक चीज पूछनी थी कि क्या तंत्र साधना में सत्य और असत्य का महत्व है? सवाल ही गलत है बेटा, सही बता दीजिए फिर। प्रश्न ही गलत है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था होता है। व्यवस्था क्या है? सूरज समय पे निकलना, समय पे अस्त होना, चंद्रमा समय पे निकलना, समय पे अस्त होना। आप चाहे आज की गणना कर लो, 1000 वर्ष पहले की कर लो, 1000 वर्ष बाद की गणना कर लो, कब उदय होगा कब अस्त होगा, हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। व्यवस्था है। सारे ग्रह गोल, नक्षत्र, धरती की गति, धरती घूम रही चारों ओर, सूरज के स्वयं घूम रही है और चारों ओर भी घूम रही है। व्यवस्था है ना। धरती में पानी है, वायु है, अग्नि, सब कुछ मौजूद है, 5 तत्व। तो व्यवस्था माने तंत्र, तंत्र का अर्थ ही होता है व्यवस्था। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था है और व्यवस्था ही सत्य है। सत्य ही सुंदर है जो दिख रहा है? और जो सुंदर सुंदर दिख रहा है यही शिव है, और क्या है? वो तो सत्य है ही। और गुरुजी एक चीज ये छोटी सी ये पूछनी थी कि जैसे हम जब किसी की डेथ होती है या घर में किसी की डेथ होती है, अब हम उसमें क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिससे पितृ मुक्ति और ये सब चीजें हमें बार बार आके कष्ट दे रही हैं? कुछ ना कुछ उसमें सही गलत होने की संभावना है। आपकी समस्या थोड़े ना बेटा, ये तो जो मर गया उसकी समस्या है कि वो जाना नहीं चाहता, वो कुल में बने रहना चाहता, जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में। वो पितृ है और फिर अपने जितनी उसकी अभिलाषाएं हैं, गंदगी है, वो पूरा करेगा आपके शरीर से, आपकी ऐसी तैसी करेगा। ऐसे तो गुरुजी जो जैसे पंडित जी और ये सब लोग बाद में करवाते हैं क्रियाएं हैं, तो उनमें कोई ऐसा गुणा मतलब कोई जोड़ घटाना ऐसा हो कि वो उसकी वजह से ना हो? वो भैया वो पंडित जी लोग जाने, हम उसके बारे में नहीं कह पाने में सक्षम नहीं है। हम तो दरबार की जानते हैं कि आप आते हो जाता है। आपको इतने कष्ट थे, आप एक ही दिन में कदम कहाँ चलेगा? एक ही अभी आपका खर्रा और रखा हुआ, लिखा हुआ एक खर्रा भी आपका और लिखा रखा है, ये लिखा है पूरा एक खर्रा पूरा, जो पढ़ाया नहीं है आपका। इतनी समस्याएं आपकी एक दिन में विलुप्त हो जाए तो प्रमाण है कि नहीं पितृ थे और पितरों का समस्याएं थी, तो प्रमाण मिल गया ना कि चले गए तो समस्याएं गई, कष्ट गए। यही तो प्रमाण है। क्या प्रमाण मिलेगा? है अब गए, अब आनंद अपना काम करिए। अब आप है, आपका शरीर है, खुश रहिए, प्रसन्न। नहीं तो आपके पितृ तो क्या करते हैं?
जो उनकी योजना चल रही थी, आपसे अपराध कराते और आपको जेल भिजवाते। हाँ, नहीं चल रही कह थी? रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, दिमाग में ऐसा रहता है रहता था बेटा, अब है ऐसा देखिए, ना, अभी तो नहीं है। अब नहीं है। तो जिनको था वो चले गए, ठीक है ना। खुश रहो, खूब प्रसन्न, प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। सब आपके कष्ट से में क्या बेटा। हम भूल जाते हैं कुछ भी, जैसे आपने देखिए बताया। आपका लिखा है, सब कुछ है, अब नहीं भूलेंगे, चिंता ना करो। आत्मविश्वास बहुत कमजोर था आपका। जी। अंधेपन की स्मृति थी, कामुक विचार आते थे, नकारात्मक विचार आते थे, अपने आप से ही परेशान रहते थे, मुंह से बदबू आती थी। फिर सुलह की स्मृतियां थी, भगंदर की। चेस्ट में हमेशा दर्द व दबाव महसूस करना, अपने आप को पूरा महसूस ना कर पाना, गॉलब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, आंतों में सड़न व इन्फेक्शन, लीवर में सड़न व इन्फेक्शन, कार्य के प्रति क्रोध आता था। पैरों में सुन्नपन, दवा का कारण, दवा के दुष्प्रभाव के कारण बोन मैरो दूषित हो रहा था, भागने में कष्ट होता था, अपना शरीर बंधा बंधा महसूस होना, कैंसर की स्मृतियां थी आंखों में, रीढ़ की हड्डी में, लीवर में और पौरुष ग्रंथि में। माइक पे। वो जैसे वो श्वास फूलती थी, लंग्स फिब्रोसिस की स्मृतियां थी, छाती में भारीपन और खून पतला हो रहा था। आंखें बंद करिए। पिशाच, प्रकट, अघोरी स्मृतियां ले जाइए, शमशान में ले जाइए। लिंग भैरव की स्मृतियां, दोनों रसों डुबो दिया, तीसरे रस डुबो दिया, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंख खोल के अपना बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, ये मसाला छोड़ नहीं पा रहा थे। आप संकल्प भी करा था। आपने संकल्प किया छोड़ने का, जी, तो देखिए अब खाने का मन कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है। तो फिर आपका संकल्प पूरा हो गया। और क्या गुरु जी, एक समस्या और है, मेरे को 3 दिन से खांसी हो रही है, उसका संकल्प भी करा तब भी नहीं। अभी देखो वाली खांसी से खड़े हो, अभी बीच में हो रही थी। हाँ तब हो रही थी ना, अब संकल्प पूरा है। और खांसी ऐसी बेटा है तो आवश्यक चीज है, खांसी होना, जुकाम होना, नहीं होगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा जी है। अब हमें हो रहा है तो उसको क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद वो गुरु तो जी। जरूरी बेटा, खुश जुकाम होना, बुखार होना, जी प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। एक्यूट डिजीज होना बहुत आवश्यक है। देखिए आपके तमाम कष्ट स्वयं के ये थे जो नष्ट हुए, आपके वो बच्ची के। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, मतलब चीजों को भूल जाना, गले में सड़न पैदा करने वाली, घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। MND की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट हो रहा था, कमर से नीचे धीरे धीरे कमजोरी आ रही थी, रक्त कम बनता था, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, ब्रेस्ट में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, लिवर ऑटोइम्यून हो रही थी, मल त्याग करने में कष्ट होता था। फिटसुला की स्मृतियां थी, भगंदर की, पैनक्रियास निष्क्रिय हो रहा था, आंतें सिकुड़ रही थी, भूख कम लगती थी, कमर में दर्द, इंसुलिन बढ़ी हुई थी। कैंसर की स्मृतियां थी, स्पाइन में, गले में, आंतों में, हड्डियों में और रेक्टम में। अब कोई कष्ट नहीं, आप उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों जैसे बन गई, रीढ़ की हड्डी आपकी सब गड़बड़ हो रही थी, कमर में एकदम बच्चों जैसी, फर्स्ट क्लास, घुटना कमर कूल्हा सब नए हो गए बच्चों की तरह। खुश रहिए। आप आई बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो? देखो आपके कितने कष्ट थे, सब नष्ट हो गए, अब शेष नहीं। सिजोफ्रेनिक थी, मतलब आने आवश्यक चीजें, दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, पढ़ाई से भय लगता था, उच्चाटन हो रहा था, घर में भय लगना, श्वास पूरा न खींच पाना, गर्मी अत्यधिक लगती थी, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा था, किसी की बात को जल्दी पकड़ ना पाना, समझ ना पाना, नाभि के आसपास दर्द होना, यूरिन पास करने में हल्का हल्का दर्द होना, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, और ऐसा लगता था कि हाथ और कोहनी में आधा
तो ऐसा लगता था कि हाथ और कोहनी से आधा हिस्सा कटा हुआ है, फुट ड्रॉप था और पैर कमजोर हो रहे थे। सोचो कितने कष्ट हो रहे थे, आपको पता भी नहीं, आपको बहुत चीजें। अब अच्छे हो, अब उठ बैठ के चेक करो। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी। ठीक, पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है अब? हाँ, और मोबाइल देखने का? मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ तो यहाँ पे जब आती हूँ तभी बस देख पाती हूँ। अच्छा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। बलि प्रथा से दूर रहना, इस बात का ध्यान रखना। आपका खानदान जुड़ा हुआ था बलि प्रथा से, ठीक है? और ये माता जी आपकी हैं, ये हमेशा नकारात्मक रहती थी, हमेशा इनका सर्कस एकदम अलग चलता था, भयानक। सब पूरे परिवार से चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, बात नहीं करना, अकेले रहने का मन करना, लगता है घर से भाग जाए। इनका सर्कस बहुत लंबा था, बताएंगे तो आधा घंटा लगेगा। अभी ये टनाटन है। गुरुजी इनका गुटखा छुड़वाना है जरा, वो बस इस अब नहीं खा सकती, निकाले गुटखा, खाए, गुटखा खा के देखो। निकाले अपना गुटखा, कहाँ है संकल्प, निकालो बाहर। देखो खाने की इच्छा हो रही इनको, देखो गुटखा खाने का मन हो रहा है? नहीं नहीं। तो फिर संकल्प पूरा है, वही तो। खुश, प्रसन्न।